जरा सोचिए, क्या हो अगर एक वीडियो गेम का कर्ज आपको एक असली के हॉरर गेम में फंसा दे। अजीब है ना। तो चलिए आज इसी क्रेजी और मजेदार लेकिन खौफनाक कहानी में गोता लगाते हैं। हवेली नंबर 64। और देखिए, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस एक सवाल में छिपा है कि क्या होता है जब कोई शापित चीज एक ऐसे परिवार के हाथ लग जाए जिसकी किस्मत पहले से ही कुछ ठीक नहीं चल रही हो। चलो पता लगाते हैं। तो कहानी का हीरो है कृष्णा। अब कृष्णा का एक ही सपना है, एक प्रो गेमर बनना। लेकिन भाई, जैसा कि हम सब जानते हैं, सपनों और असलियत में ना एक बहुत बड़ा गैप होता है। और कृष्णा के मामले में तो ये गैप इतना बड़ा है कि उसकी जान पर बनाई है। तो यहाँ देखिए कृष्णा की लाइफ की दो तस्वीरें, बिल्कुल साफ। एक तरफ है उसका जुनून, प्रो गेमर बनने का सपना, और दूसरी तरफ है उस सपने को पूरा करने की भारी कीमत, मतलब पूरे 10 लाख रुपए का कर्ज, जो अब उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। और हाँ, जहाँ कर्ज होता है वहाँ विलन की एंट्री तो पक्की है। तो मिलिए डेविल से। ये जनाब सिर्फ नाम के ही डेविल नहीं है, काम से भी पूरे शैतान है। एक बॉक्सर और लोन शार्क जिसका मैसेज बड़ा क्लियर है, 2 दिन मेरे 10 लाख, वरना तेरा खेल खत्म। तो एक तरफ कृष्णा की असली दुनिया में तो पहले से ही सब कुछ गड़बड़ चल रहा था, लेकिन कहानी में असली मजा तो तब आता है जब उसके हाथ एक ऐसी चीज लगती है जो इस जलती हुई आग में, समझ लीजिए, पेट्रोल का काम करने वाली थी। उससे अपने घर के एक पुराने कुएं में एक बड़ा अजीब सा ड्रीम कैचर मिलता है। अब देखने में तो काफी सुंदर था, पर उसके साथ एक वूडू डॉल जैसी गुड़िया भी बंधी हुई थी। और जब वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को ये दिखाता है तो उसे सीधी सीधी चेतावनी मिलती है, भाई ये कोई सजावट का सामान नहीं है, इस पर पक्का काला जादू किया हुआ है, इससे जितना दूर रहो उतना अच्छा। तो सवाल ये है कि ये बुरे सपने का जाल बिछा कैसे? बहुत ही सिंपल, और अनजाने में हुई गलतियों से। देखिए, कृष्णा उस ड्रीम कैचर को उठाता है, अपने कमरे में टांग देता है, फिर गलती से उसका एक पंख टूट जाता है, और उसके बाद वो बस सो जाता है। बस इतना ही काफी था एक कभी न खत्म होने वाले हॉरर शो को शुरू करने के लिए। और बस उसी रात से कृष्णा एक ऐसे दुस्वप्न में फंस जाता है जिसका कोई अंत नहीं था। लेकिन कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा जानते हैं क्या है? वो ये है कि इस बुरे सपने वाली पार्टी में वो अकेला नहीं रहने वाला। मेहमानों की लिस्ट तो अभी बननी शुरू ही हुई है। अब इस सपनों की दुनिया के नियम ना बड़े सीधे हैं और उतने ही खतरनाक। रूल नंबर 1, जो सपने में होगा वो असलियत में भी होगा। रूल नंबर 2, सपने में जो भी चोट लगेगी वो असली शरीर पर दिखाई देगी। रूल नंबर 3, अगर सपने में मौत हुई तो असलियत में भी खेल खत्म। और सबसे सबसे जरूरी रूल, जो कोई भी उस ड्रीम कैचर का एक भी पंख तोड़ेगा उसे इस डरावने सपने में आने का फ्री पास मिल जाएगा। तो शुरुआत में तो ये डरावना सपना सिर्फ और सिर्फ कृष्णा का था, मतलब एक प्लेयर और एक हॉरर गेम, सिंपल। लेकिन फिर कहानी में होती है कॉमेडी की एंट्री। कर्ज वसूलने के लिए घर आया डेविल और कृष्णा की दिमागी हालत चेक करने आया एक साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर जॉनी। ये दोनों भी गलती से एक एक पंख तोड़ देते हैं, और बूम, अब इस सपने में 3 लोग हैं। एक बेचारा कर्जदार, एक खूंखार गुंडा और एक पूरी तरह से कंफ्यूज्ड डॉक्टर। क्या कॉम्बिनेशन है! और इसके बाद तो बस पूछिए मत, एक के बाद एक कृष्णा का पूरा खानदान इस सपने का हिस्सा बन जाता है। और सुनिए, ये कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है, ये एक से बढ़कर एक किरदारों का कलेक्शन है। तो अब वो डरावना सपना एक अजीबोगरीब, मजेदार और पूरी तरह से केओटिक फैमिली रियूनियन में बदल चुका था। एक ऐसा रियूनियन जहां भूत से ज्यादा डर तो एक दूसरे से लग रहा था। तो अब जब ये पूरी बारात इस सपने में फंस चुकी है, तब जाकर उन्हें ये बात समझ आती है कि यहाँ से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इस शाप की जड़ तक पहुँचना। और ठीक यहीं से कहानी एक कॉमेडी से अचानक 1930 के दशक की एक सीरियस मर्डर मिस्ट्री की तरफ घूम जाती है। उन्हें ये पता चाहता है कि ये सपना असल में ब्रिटिश जमाने की एक हवेली की भूली बिसरी याद है। एक ऐसी हवेली जो 1930 में हुई एक दर्दनाक घटना के बाद से हॉन्टेड है। और इस कहानी की जो मुख्य आत्मा है उसका नाम है मैग्डलिन। और ये पूरी सपनों की दुनिया असल में एक तांत्रिक ने एक बहुत ही खास मकसद से बनाई थी। तो आखिर 1930 में हुआ क्या था? चलिए देखते हैं।
एक डॉक्टर थी मैगडेलिन और एक सैनिक था विलियम। दोनों एक दूसरे से चुपके चुपके प्यार करते थे। लेकिन कहानी में एक विलन भी था, कमांडर रॉबर्ट, जो मैगडेलिन को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। इन दोनों प्रेमियों की मदद करने के लिए एक तांत्रिक ने ये सपनों की दुनिया बनाई ताकि वो यहाँ छिपकर मिल सकें। लेकिन रॉबर्ट ने उनका पीछा सपने में भी नहीं छोड़ा। उसने विलियम को इसी सपने में मार डाला और उस रात के बाद मैगडेलिन, विलियम और खुद रॉबर्ट, तीनों की आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए इसी सपने की दुनिया में कैद हो गईं। तो अब जब अतीत का ये गहरा राज खुल चुका है, कृष्णा और उसकी अतरंगी फैमिली मिलकर उस दुष्ट कमांडर रॉबर्ट की आत्मा से छुटकारा पाने का एक प्लान बनाते हैं। कम से कम प्लान बनाने की कोशिश तो करते ही हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, एक इतने शक्तिशाली भूत को कैसे हराया जाए जो किसी के भी शरीर पर कब्जा कर सकता है, और वो भी तब जब टीम में कोई एक दूसरे पर भरोसा करने को तैयार ही न हो। और इस मुश्किल का जवाब मिलता है एक और शापित चीज में, एक मंकीज पॉ, यानी बंदर का पंजा। इस पंजे की खासियत ये है कि ये सपनों की दुनिया में कोई भी एक विश, एक इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये पंजा विलेन यानी कमांडर रॉबर्ट के भूत के कब्जे में है। और ठीक इसी मोड़ पर मैगडेलिन की आत्मा उनकी मदद के लिए आती है। वो उन्हें उस पंजे को चलाने का मैजिक वर्ड बताती है, जो है इन द नेम ऑफ मॉर्फियस। और जो फिनाले है वो तो पूरी तरह एक कॉमेडी सर्कस बन जाता है। रॉबर्ट किसी एक के शरीर पर कब्जा कर लेता है। परिवार वाले भूत को भगाने की जगह आपस में ही लड़ने में लगे हैं। मतलब हर प्लान बुरी तरह से पिट जाता है। और इसी पूरी भगदड़ और कंफ्यूजन के बीच वो किसी तरह उस भूत से पंजा छीनते हैं और उन फंसी हुई आत्माओं को आजाद करने की विश मांग लेते हैं। और जैसे ही ये खौफनाक पर कहीं न कहीं मजेदार सपना टूटता है, कृष्णा की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। जरा इस बदलाव को देखिए। सपने में जाने से पहले कृष्णा एक बेरोजगार गेमर था जो गुंडों से छिपता फिर रहा था, और इस बुरे सपने से जागने के बाद उसने अपने इसी डरावने अनुभव को एक सुपरहिट हॉरर गेम की कहानी बना दिया। मतलब कर्ज भी उतर गया और ड्रीम जॉब भी मिल गई। तो आखिर में ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है कि क्या कभी-कभी हमारा सबसे बुरा सपना ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा, हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है?